नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन की, 9वें दिन की और नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की। इनकी महिमा क्या है, इनसे किस तरह के वरदान मिलते हैं, इनका पूजा विधान क्या है और नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कौन से विशेष उपाय किए जाएं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 23 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, शाम के 5:44 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 5:14 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 23 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा विद्यमान है मकर राशि में। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नव दुर्गा का 9वां स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। तो माता सिद्धिदात्री कौन है और इनकी महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिद्धि देने वाली, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली माता सिद्धिदात्री मानी जाती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी अगर आपने नवरात्रि में बाकी दिनों पर देवियों की पूजा नहीं की है और 9वीं तिथि पर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। 9वीं तिथि पर माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना बेहतर होगा। और माता सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करके इनकी पूजा की जाएगी। 9वीं के दिन देवी को
शहद अर्पित करना चाहिए। शहद और विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से इनकी पूजा की जाएगी। नवमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करना लाभकारी होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तो हर समय लाभकारी होता है, लेकिन उसके अलावा नवमी तिथि पर कवच, कीलक और अर्गला इसका पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। इस बार नवरात्रि के नवमी तिथि की जो पूजा उपासना है वो 23 अक्टूबर को की जाएगी। नवमी तिथि के जो विधि विधान हैं उनका पालन किया जाएगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर और माता सिद्धिदात्री की कृपा पाने के क्या उपाय हैं ये जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके परिवर्तन हो सकता है। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मान सम्मान मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि की जो नवमी तिथि है वो नवरात्रि की अंतिम तिथि है, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है। नवरात्रि की नवमी के दिन हवन के नियम क्या हैं, विधान क्या हैं, जानते हैं। देखिए, नवरात्रि की नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले आप अपनी पूजा करेंगे, देवी की उपासना करेंगे और फिर हवन करेंगे। सामान्य हवन जो होता है उसमें हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाया जाता है, थोड़ा सा घी मिलाया जाता है। इसके बाद हवन किया जाता है। हवन के बाद जिन लोगों के यहाँ नवमी तिथि पर कन्या पूजन होता है वो कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन करने के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे। देखिए, आप 9 दिन उपवास रखते हो या आप पहली और अष्टमी को उपवास रखते हो, आप जब भी उपवास रखते हो नवमी तिथि पर मध्य दोपहर में हवन अवश्य करेंगे। हवन करके नवरात्रि संपूर्ण होगी। नवमी तिथि पर हवन करना विशेष मंगलकारी होता है। जिन परिवारों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन होता है
वो अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर चुके होंगे, और जिन परिवारों में नवमी तिथि पर कन्या पूजन होता है वो नवमी तिथि पर कन्या पूजन करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए और नवरात्रि की संपूर्णता के लिए नवमी तिथि पर हवन अवश्य किया जाएगा। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजों से हवन किया जाता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, करियर में आपके लाभ होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। मां दुर्गा को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, काम का दबाव आपको परेशान कर सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सामान्य हवन किया जाता है हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिला करके, लेकिन अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर अलग अलग चीजों से भी हवन किया जाता है। कैसे करेंगे? अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल गेन चाहते हैं तो मखाने से और खीर से हवन करिएगा। मखाने से और खीर से हवन करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों से, जिसको राई कहते हैं, राई से हवन करना भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण चाहते हैं, संतान संबंधी समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं तो माखन और मिश्री से हवन करना बेहतर होगा। कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो ग्रह की शांति के लिए काले तिल से हवन करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ग्रहों की शांति के लिए काले तिल से हवन करने के परिणाम शुभ होंगे। अपने कल्याण के लिए, अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हवन सामग्री में काला तिल और जौ मिला लें, थोड़ा घी मिला लें और इससे हवन करेंगे तो सर्व कल्याण होगा। हवन करते समय
अलग अलग तरीके के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हम आपको 3 मंत्र बताते हैं, जिन 3 में से किसी भी एक मंत्र के प्रयोग से आप हवन कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, नवार्ण मंत्र से हवन कर सकते हैं। तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र से हवन कर सकते हैं। सबसे उत्तम होगा कि गायत्री मंत्र से हवन किया जाए। कम से कम 27 बार आहुति डाली जाए या कम से कम 108 बार आहुति डाली जाए। 27 बार या 108 बार आहुति डाल करके गायत्री मंत्र से अगर आप हवन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का प्रेशर, काम का दबाव बढ़ सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, प्रेम संबंधों में, रिश्तों के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप चुकंदर का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे आपका हृदय स्वस्थ रहता है और इससे हाइपरटेंशन में भी कमी आती है। तो हृदय को स्वस्थ करने के लिए और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से चुकंदर का सेवन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। अब जानते हैं 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को, मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक लाल फूल अपने पास रख लीजिएगा।
अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।